हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको ये रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है, स्किप कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। 6 of Pentacles, okay. The Devil, okay. 10 of Wands, oh my God, the Sun, okay. The Hermit, फिर दो निकल रहे भाई, ओके। द एम्प्रेस, वाह। द हेरोफेंट, चलिए और भी ले लेते हैं, निकल ही रहे तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक क्या है यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे ले लेते हैं, जब हमें और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे, ठीक है। वैसे इतने कार्ड्स इनफ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आया है। कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है, डेविल, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। अपने अंडर रखना, अपने अंडर में रखना, आपके ऊपर पूरी अपनी पकड़ बना के रखना, एक कंट्रोलिंग पावर। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये थोड़ा नार्सिसिस्ट, डेविलिश हो सकते हैं। हो सकता है ये कुछ ऑकल्ट साइंस भी जानते हों, तंत्र मंत्र भी जानते हों, कुछ हवन पूजन भी जानते हों, ऐसा भी मुझे लग रहा है। जो आपको कोई ना कोई रिचुअल करके बांध के रखना चाहते थे कि आप जिंदगी भर इनसे भीख मांगते रहो। ये देखिए, जिंदगी भर भीख मांगते रहो और ये अपनी साख जमाते रहें, अपनी धौंस जमाते रहें और ये साबित करते रहें कि ये आपको ज़िंदगी भर भीख दे रहे, तो आप इनके अंडर में ऐसे जंजीरों में बंध के रहो। आपको आज़ाद रहने का कोई भी हक नहीं है। तो ये डेविल आपको बांध के अपने जैसा ही बनाना चाहता है या चाहती है। ये बैग करते हुए देखना चाहता है ये इंसान, जो भी है, मेल फीमेल, वर्क प्लेस पे, कहीं भी, कि आप हमेशा अभाव में रहो, आपके पास पैसे की हमेशा किल्लत रहे। इसके लिए भी ये बहुत सारे रिचुअल्स आपके ऊपर करता है या करती है। मेन मोटिव है आपके ऊपर रूल करना। मेन मोटिव है आपके पास कोई ना कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी है जिसे ये हमेशा शक करता रहे। तो अगर इसके पास कोई अभाव नहीं होगा, कोई तंगी नहीं होगी, तो ये भाग जाएगा। आपके अंडर में क्यों रहे, ये डेविल के अंडर में क्यों रहेगा? तो ये डेविल इसीलिए चाहता है, बहुत सारे रिचुअल्स करता रहता है कि ताकि पैसे की तंगी बनी रहे और आप हमेशा ऐसे बैग करते रहो, इसके आगे झुकते रहो, मांगते रहो और ये हमेशा आपके ऊपर सिक्के फेंकता रहे, यानी पैसे फेंकता रहे और आपकी एनर्जी को शक करता रहे, अपना डेविलिश साम्राज्य स्थापित करता रहे।
मुख्य बात यही है यहाँ पे। ये देखिए डेविल क्या चाहता है। और बर्डन में जब आपके पास तंगी रहेगी, परेशानी रहेगी, तो आप बर्डन में रहेंगे। जब बर्डन में आएंगे तो इसके पास दौड़ के जाएंगे, इसके पास दौड़ के जाएंगे, तो आपको पैसे की आवश्यकता है, ये पैसे फेंकेगा आपके पास और आपको कैद करके रखेगा। ये डेविल, यही इसकी मंशा है। इतना डिप्रेशन, इतना बर्डन आपके यहाँ पे माइंड को बांधने के लिए भी ये स्पेल करता रहता हमेशा। और जिस दिन आप इसके चंगल से निकल जाओगे ना, उस दिन लास्ट आपके ऊपर ये क्या करने वाला है ये भी निकल के आगे। ये डेथ स्पेल आपके ऊपर सीधे कर देगा कि जब तुम मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते। क्योंकि आपके पास कोई पावर है, कोई एनर्जी है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड आया है। इसी के नीचे 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही एम्प्रेस का कार्ड आया है। इस एम्प्रेस को दुनिया का कोई इंसान, कोई धन दौलत की कमी नहीं होगी। कब? जब ये अंधेरे से निकल के इसके जीवन में सूरज निकलेगा। आप हैं यहाँ पे एम्प्रेस, लेकिन अभी आप लो वाइब्रेशन में है। ये सूरज आपके जीवन में निकला नहीं, अंधेरा अभी छटा नहीं है। इसीलिए ये इंसान चाहता है आप इसके अंडर में रहो, बैक करते रहो, ये आपके ऊपर कंट्रोल अपना दिखाता रहे, ऐसे बर्डन में आपको डालता रहे। लेकिन फाइनली यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हुई, सूरज निकला आपके जीवन में और आप इसके चंगल से निकले। इसके चंगल से निकलने के बाद आप आए एक एम्प्रेस की एनर्जी में, फुलफिलमेंट। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई। जहां आप लो वाइब्रेशन में थे तो इस इंसान को बड़ी गलत फहमी थी कि आप मांगते हुए हमेशा इसके पास ही आएंगे और कहीं जाएंगे नहीं। तो ये आपकी एनर्जी सक करता था और आपको एक आपकी नीड पूरी करता था पैसे की। कहने का मतलब ये है एनर्जी सक करना, यानी अगर आप इसके आसपास भी होते थे तो ये एनर्जी सकर है। कोई नार्सिसिस्ट है ये आपके जीवन में। इस आपकी एनर्जी से इसको बहुत सुकून मिलता है, इसके काम बनते हैं। मैं आपको एक्चुअली बता दूं, लेकिन ये कभी किसी से बोलेगा नहीं। ये तो यहाँ पे रीडिंग में निकल के आ रहा है। फाइनली आपके जीवन में सूरज निकला, अंधेरा छटा, इस डेविल का प्रभाव आपके ऊपर से हटा, आप अपने एम्प्रेस की एनर्जी में आए। और एम्प्रेस की एनर्जी में आ करके आप इतना अच्छा अपने जीवन में आप करने लगे, इतना अच्छा करने लगे। ईश्वर की मेहरबानी हुई आप पे, माँ काली और हनुमान जी की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई। इन्होंने इस डेविल के प्रकोप से आपको बाहर निकाला। जो भी आपके ऊपर डेविलिश प्रक्रियाएं करता था उससे आपको बाहर निकाला। नेगेटिविटी को काट दिया गया। हनुमान जी ने यहाँ पे नेगेटिविटी को काटा और माँ काली ने इस इंसान की बैंड बजानी, इस जो डेविल की बैंड बजानी शुरू की। और यहाँ पे आपके जीवन में एक डिवाइन पावर आई, डिवाइन लाइट आई, ईश्वर की प्रोटेक्शन मिली, डिवाइन की प्रोटेक्शन मिली और आप बन गए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन गए, आपके अंदर पहले तो माँ दुर्गा की एनर्जी यहाँ पे आपके अंदर आई और आप पूरी तरीके से अपने लिए अलर्ट हो गए कि आपके साथ लोग क्या कर रहे थे और आपको क्या करना चाहिए। ये आपको बुद्धि आई और क्योंकि बुद्धि का बंधन था इसलिए आपको समझ में ही नहीं आता था। और जब आपको अपनी वर्थ पता चली कि आप कौन है या कितने पावरफुल है, ईश्वर की मर्जी हुई, ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर की ब्लेसिंग आई यहाँ पे आपके ऊपर और आपके बुद्धि के ताले खुल गए। और यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस तो थे ही, अभी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक मदरली नेचर, यानी कि आपकी एक वाइब ऐसी है, सूदिंग नर्चरिंग नेचर, हर किसी को प्रेम देने वाला। यहाँ पे अब आपकी एनर्जी द एम्प्रेस से यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में शिफ्ट हुई। जब आपने अपने जीवन में मेहनत शुरू किया, सन की तरह आप चमक रहे हैं, बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं आप, जो भी क्रिएटिविटी, जो भी काम आप कर रहे हैं आपको आता है, उसमें आपको अच्छी खासी बढ़त मिल रही है, उन्नति मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, वहाँ पे विक्ट्री आपको मिल रही है और आप पैसे कमा रहे हैं। अब आप ना किसी इंसान पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि ईश्वर ने आपका रास्ता खोल दिया, जो इस इंसान ने ब्लॉक करके रखा हुआ था, खुल गया रास्ता, आप आगे बढ़ रहे हैं। अब पहले भी आप बहुत मेहनती थे पर शायद आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि आपकी बुद्धि का बंधन था, आपको समझ में ही नहीं आता था कि करना क्या है। तो अभी यहाँ पे आपकी एनर्जी जैसे ही शिफ्ट हुई, आप अपने काम में लग गए, आप किसी इंसान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने काम पे लगे हो, फुल फोकस आपका अपनी मनी फाइनेंसेस पे है इस समय। और यहाँ पे आप क्वीन की एनर्जी में, एम्प्रेस की एनर्जी में, देखिए यहाँ पे भी आपके सिर पे ताज है, यहाँ पे भी सिर पे ताज है। कहने का मतलब आप विक्ट्री हासिल कर रहे हैं पूरी तरीके से। और ये डेविल ना, ये देख के तो पूरा मर ही गया, ऐसे लग रहा है इसकी डेथ हो गई है। अब ये क्या करेगा, क्योंकि आप इसके चंगल से निकल गए। जैसे एनर्जी शिफ्ट हुई, कहा गया ना कि जो डेस्टिनी में होता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कुछ भी हो, वो बदल नहीं सकता उसको।
आपने, आपकी डेस्टिनी ने आपको ऐसी इस जगह से, जो ऐसे आप एक काले इंसान के चंगल में फंस गए थे, यानी कि डेविल के चंगल में जो फंस गए थे, वहां से आपको निकाल के बाहर कर दिया। सारे रास्ते धड़ाधड़ आपके खुल गए। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया। सोलर प्लेक्सस चक्र, यहाँ पे येलो, यहाँ पे येलो, यहाँ पे येलो येलो, यानी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र इस डेविल ने डिस्टर्ब कर दिया था। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी। यहाँ पे आप हमेशा बर्डन में रहते थे, चिंता में रहते थे कि क्या मुझे इस इंसान से हमेशा हाथ फैला के पैसे मांगने पड़ेंगे। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और ये आपसे लड़ाई भी बहुत करता था, आपकी एनर्जी भी सक करता था। बहुत लड़ाइयाँ आपकी इसके साथ हुई हैं और ये आपकी एनर्जी भी सक कर लेता था। आपके अंदर जो पोटेंशियल था ना, इस इंसान ने उसे दबा दिया पूरी तरीके से। आपकी ऊर्जा पहले भी सन की थी, लेकिन बोला है ना, जब सूरज के सामने बादल आ जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी भी गुम हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा ही हुआ। इसने आपको ना, ये आपके दिमाग में ये बात डाल दी कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं, तुम मेरे सामने ही भीख मांगोगे और मैं तुम्हें भीख दूंगा, पर तुम्हारी एनर्जी चोरी भी करूंगा, मुंह पे बोल के लूंगा, तुम मेरा क्या कर लोगे। इतना कॉन्फिडेंस था ये आदमी। लेकिन फाइनली आपके जीवन में सूरज निकला। तो यहाँ पे आप तो इतने माहिर हो गए अब, जो इतना अच्छा काम कर रहे हो अपने जीवन में। एनर्जी शिफ्टिंग हुई है। डेस्टिनी में किसी से भीख मांगना आपका लिखा ही नहीं था। डेस्टिनी में लिखा था कि आप एम्प्रेस हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। तो ये आप बनते कैसे, एनर्जी अगर शिफ्ट नहीं होती। तो बोला है अगर डेस्टाइंड है कोई चीज़, तो कोई इंसान कितना भी बड़ा डेविल होना कर नहीं सकता कुछ। फिलहाल इस समय करंट एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप तो इतने माहिर निकल गए कि आप भीख देने वाले बन गए, है ना। भीख देने वाले बन गए, ना कि लेने वाले। इस इंसान का, इस डेविल का आपने मंसूबा तोड़ दिया। इसका जो मंसूबा था ना, लाइफ टाइम आपको चेन में बांध के जकड़ के रहना, और इससे आपको चाहिए था। आपके पास ये एनर्जी है, ये पावर है, जबरदस्त डिवाइन पावर है आपके पास। हनुमान जी, माँ काली जी, आप माँ काली, हनुमान जी, आपके एनर्जी फील्ड में इनकी सूक्ष्म तरीके से इनकी एनर्जी मौजूद है आपके साथ। एम्प्रेस भी एक माँ दुर्गा की एनर्जी होती है, गॉडेस एनर्जी। और क्वीन ऑफ पेंटिकल माँ लक्ष्मी की एनर्जी होती है। और माँ काली और हनुमान जी की तो ये यहाँ पे है ही प्रेजेंस। सोचिए, इतने पावरफुल इंसान को एक डेविल जकड़ के रख रहा था, क्योंकि आपको इसने आपके दिमाग में वो बातें इतनी अच्छी तरीके से बैठा दी थी कि तुम मेरे ही शरण में जिंदगी भर रहोगे, लेकिन तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारी ये हालत होगी। ऐसे सरदर्दी तुम्हारे सिर पे, बर्डन, बोझ, तब भी तुम बोझ तले दबे रहोगे। तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में भर दी गई थी और आप उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। फाइनली आपके जीवन में सूरज निकला। आपका चेहरा उजाले में आया, आपकी एनर्जी उजाले में, आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई। फाइनली आप यहाँ पे अपने जीवन में जो होना था वो होने के लिए आए थे, और वो एनर्जी शिफ्ट आपकी हो चुकी। और यहाँ पे ये इंसान, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे कितने सारे डिवाइन पावर्स है आपके साथ। बहुत ही, बताइए, एम्प्रेस होना कोई इतना आसान बात नहीं है। एम्प्रेस दुनिया की सबसे पावरफुल एक एनर्जी है कि वो माँ भी है, वो शक्ति भी है, वो संहारकारिणी भी है, सब है, सारे गुण उसके अंदर है। अब ये इंसान अपना ही सर पीट रहा है, अपना ही सर ढूंढ रहा है। इसके लोग जो आसपास हैं उनसे ही लड़ाई झगड़े कर रहा है, क्योंकि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही वाला कहानी हो गया। अब ये लैंटर्न लेकर के इधर उधर ढूंढ रहा कि कौन सा ऐसा इंसान मिले, अब किसको फंसाऊं, क्योंकि ये तो हाथ से निकल गया। और आपकी एनर्जी देख के तो इसकी डेथ ही हो गई, ऐसा लग रहा है कि इसकी जान ही निकल गई। आप इसकी जान थे हकीकत में। मैं बताऊं, ये आपसे एनर्जी लेता था और अपना डेविल का साम्राज्य स्थापित करके रखता था। इसको बहुत सारी अर्निंग होती थी, पैसे खूब इसको मिलते थे। देखिए यहाँ पे द डेविल के नीचे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये आपकी एनर्जी सक करके ये अपने दुनिया में जो भी काम करता था, इसे बहुत अर्निंग होती है, पैसे इसको बहुत मिलते थे, इसीलिए आपको भिखारियों के श्रेणी में रखता था। लेकिन फाइनली आपके जीवन का ये सूरज निकला और आप यहाँ पे भीख देने वाले बन गए इसको, और अब आप लेने वाले नहीं हो, आप भीख देने वाले बन गए। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई। अब ये क्या कर रहा है, गुस्से में इसके आसपास जो लोग हैं उनसे ही लड़ झगड़ रहा है, अपना सर फोड़ रहा है और सोच रहा है अब लैंटर्न लेके निकलूं, क्योंकि ऐसे तो आप जैसे इंसान ऐसे रास्ते पे तो मिलने वाले हैं नहीं, बहुत रेयर इस दुनिया में मिलते हैं। जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपकी देख रही हूँ ना, ऐसे एनर्जी के लोग कहीं करोड़ों में एक दो निकलते हैं।
तो यहाँ पे आपकी एनर्जी का इंसान ढूंढने के लिए ये दुखी है, और यहाँ पे लग रहा है, इसे ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र गुजर जाएगी, मेरी उम्र बीत जाएगी, पर ऐसा इंसान मुझे नहीं मिलेगा। मैं दिया लेके ढूंढूं, लैंटर्न लेके ढूंढूं, बल्ब जला के ढूंढूं, कुछ भी कर लूं, ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। मेरे चंगल से निकल गया। ये इंसान इस समय बहुत दुखी है और सैड है और अकेलापन है, क्योंकि इसका साम्राज्य ढह गया और ये बर्डन में आ गया। इसका साम्राज्य ढह गया, बर्डन में आ गया। आपकी एनर्जी मिल नहीं रही है, एनर्जी सकर है। ये लोगों की, जिसकी भी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, ये उस एनर्जी को सक करके अपनी दुनिया चलाता था, इसीलिए आपको बांध के रखना था, चाहता था। ये जंजीर आप देख रहे हैं, इन जंजीरों में आपको जकड़ के रखना चाहता था। तो आप फाइनली, आपके जीवन में एक ज्ञान का सूरज उगा और आप निकल गए इसके जीवन से। अब ये बहुत बर्डन में है, समझ में इसको नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहाँ से अब ऐसा इंसान मिलेगा। ऐसा सोच के ऐसा लग रहा है ये अधमरा हो गया, मरी चुका है एकदम से, क्योंकि इसके पास अब एनर्जी नहीं रहेगी, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट चुका है। अब इसी के आसपास के लोग इस पे डंडे चला रहे हैं, क्योंकि इसके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई अर्निंग इसकी ढंग से हो नहीं रही है। तो अभी ये इंसान बहुत परेशान है, इसके ही अपने ही इससे लड़ाई झगड़े कर रहे। देखिए कितना सेल्फिश लोग होते हैं कि जब तक एक एनर्जी सक करके पैसे कमा रहा था, लोगों को दे रहा था, तब तक सब इसके फ्रेंडली बने हुए थे। लेकिन अभी इसकी एनर्जी चली गई है, क्योंकि आप इसके जीवन से चले गए। इसके आसपास के लोग ही इसकी कदर नहीं कर रहे, इससे लड़ाई झगड़े कर रहे। अभी अकेला होके फिर कोई दूसरा शिकार तलाश कर रहा है इधर उधर से, कि कहीं से कोई मिल जाए, कम से कम इसकी ज़िंदगी बच जाए, है ना। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गया है, जो भी काम करता था उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, पूरी तरीके से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और आप यहाँ पे चमकते जा रहे हैं, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी, यहाँ पे तरक्की आपकी होती जा रही है। स्टार्टिंग है, लेकिन आगे तो आप पूछिए नहीं, इस तरीके से आप शाइन, सूरज अपने पूरे जोर पे होगा। जैसे 2 बजे के करीब, 1 से 2 बजे के करीब सूरज की रोशनी कितनी तीखी होती है, आप ऐसी रोशनी मारने वाले हैं इस दुनिया में, ऐसी तीखी रोशनी। आपकी रोशनी से जितने भी नेगेटिविटी है, जितने नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, सब जल के भस्म हो जाएंगे ऐसे लोग। क्योंकि और आप अपने दुनिया में आप इस दुनिया में बहुत सारा नेम फेम कमाओगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। काफ़ी जो भी काम आप करोगे लोगों को बहुत पसंद आएगा या आ रहा होगा। अच्छा करोगे आप, यहाँ पे लोग पसंद करेंगे आपके कार्य को, आपको, और काम आपसे लोग ना कोलैबोरेशन करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ मिल के काम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जितना फेमस होते जाओगे उतने ही लोग, अच्छे अच्छे लोग आपसे संपर्क करेंगे, ताकि वो भी कमा सके, आप भी। मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे जो मुझे ये एनर्जी देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पैसा कमाने की जैसे खान बन जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने पैसे आप कमाओगे कि लोग आपके पास आएंगे कि भाई हमसे भी थोड़ा सा आप कुछ हमारे साथ भी आप काम कर लो, ताकि आपके साथ साथ हम भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करो। एक लोग सेटल करना, कुछ अपने बिजनेस सेटल करना चाहेंगे, जो भी वो करते हैं, क्योंकि आप ना आप मल्टी टैलेंटेड हो, एक फुल पैकेज हो, बहुत सारे आपके पास टैलेंट है, पर आप पड़े हुए थे ऐसे गंदगी में, ऐसे कूड़े कचरे में इस इंसान के साथ। लेकिन अभी आपके लाइफ में मुझे बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है, आप अच्छा करोगे अपने जीवन में, और लोग आपको बहुत सराहने वाले हैं। क्योंकि आप अब जो भी काम करोगे ना, सिर्फ आप नहीं हो, आपके साथ माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग है। यहाँ पे सन की एनर्जी है आपके बर्थ चार्ट में। सन बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट पे है, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है आपके कुंडली में। सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो सन अगर है इस गगन में है तो वो चमकेगा जरूर। हाँ, हो सकता है थोड़े समय के लिए बादल आ जाए कभी, तो थोड़ा सा ढक सकता है, लेकिन मान लो पूरा दिन ढका रहा, बादल रहे, बारिश हुई, लेकिन क्या कितने दिन बारिश होगी? कभी तो फिर सूरज निकलेगा ना। सूरज तो सूरज ही है, तो बादल जाएंगे, हमेशा के लिए नहीं आते। तो यही आपकी सिचुएशन थी जिसमें आपको स्टक करके रखा गया था। फाइनली आप निकल गए। आपकी डेस्टिनी ने ऐसा मोड़ लिया कि इस इंसान को बहुत तगड़ा तमाचा पड़ा है। सच्चाई में बोलूँ तो आप तो इतने माहिर निकल गए कि भीख देने वाले बन गए, लेने वाले। इस इंसान के मंसूबे आपने तोड़ दिए। जो मंसूबा ये बना के चल रहा था ना,
चकनाचूर कर दिया। ऐसा लग रहा है ये इंसान मर गया, क्योंकि इसके पास एनर्जी ही नहीं बची। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स। 9 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। 6 नंबर मैंने बोला था ना बहुत पैसे आप कमाएंगे। 6 नंबर शुक्र का भी होता है, तो आपके लाइफ में सन, ओ माय गॉड, शुक्र एंड सन, ये देखो मैं आपको दिखाई देती हूँ। 6 नंबर है, ये वीनस का है, तो ये वीनस भी आपके बर्थ चार्ट में बहुत शक्तिशाली है, और सन भी। सन आपको नेम फेम दिलाएगा, ग्रोथ दिलाएगा, विक्ट्री दिलाएगा, और ये जो वीनस है आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, और आप अपने जीवन में पैसे बहुत कमाएंगे। ये आप लिख के रख लेना, और ये बहुत ही जल्दी होने, या तो किसी के जीवन में चालू हो चुका होगा, या तो ये होने वाला होगा, ये दोनों, क्योंकि ये मिली जुली एनर्जी अभी अभी की, जैसे 10-15 दिन या 10-15 दिन आगे, 10-15 दिन पीछे, या 1-2 महीने आगे पीछे, ऐसी ही एनर्जी चल रही है। तो आप इस तरीके से लीजिएगा, किसी का ये हो चुका है, किसी के होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सन और शुक्र दोनों एक साथ आपके बर्थ चार्ट में इतने मजबूत है इस समय, कि मैं यहाँ पे, ये आपके जीवन में जब घटेगा ना तब आपको पता चलेगा। मैं इसकी तारीफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, इसीलिए क्योंकि जो आप फील करोगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे 6, 9, 15, 13, 5, 21, 3, 5 अगेन। तो यहाँ पे 5 की एनर्जी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ 5 की एनर्जी। 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5। अगर आपको दिखे तो आप गूगल करना कि ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। सडन एनर्जी आपकी शिफ्ट हुई है, ये बर्डन हटा दिया गया आपके सर से। दूसरों पे डिपेंडेंट रहने को हटा दिया गया। सूरज निकला, आप एनर्जी शिफ्ट हुई, आप पूरी दुनिया आपकी पलट गई। ओ माय गॉड। तो 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे आपके कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 6th मंथ, 10th मंथ एंड 3rd मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब देखते हैं यहाँ पे एज क्या निकल के आती है। यहाँ पे 49, 46, 50, 53, 55 ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 9, 6, 10, 15, 13, 5, 3, 21, ये आप 9 भी है, 21 ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपका नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए लेंगे एंजल्स गाइडेंस, कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। लेट गो, पहले ये कार्ड गिर गया। चलिए देखते हैं। देखिए, ईश्वर, एंजल्स, डिवाइन, जिनको भी आप मानते हैं, कभी ईश्वर नहीं कहते कि आप किसी से जाके बदला लो, है ना। वो तो हमेशा ही बोलते हैं लेट गो करो, डिवाइन को सरेंडर कर दो। तो ईश्वर तो हमेशा यही बोलेंगे। ईश्वर कभी नहीं बोलेंगे कि, हाँ कभी कभी बोलते हैं कि आपको कभी कभी बोलते हैं कि आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है अपने लिए, है ना। पर ज़्यादातर लेट गो ही बोलते हैं कि जाने दो, जो हो गया सो हो गया, है ना। देयर इज़ समथिंग बेटर। मैंने बोला ना, कुछ आपके लिए ईश्वर ने बहुत बेटर रखा हुआ है। किसी के जीवन में चल रहा होगा, किसी के जीवन में आने वाला है, कि आपको कहाँ से फर्श पे पड़े थे आप, वहाँ आपको उठा के अर्श पे ईश्वर ने बिठा दिया है। सडन एनर्जी शिफ्ट जो हुई है ना, ये आपको समथिंग, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ आपके लिए बहुत अच्छा रखा हुआ है ईश्वर ने, और बहुत जल्दी वो आपके सामने भी आएगा। किसी चीज़ के लिए आपको नो बोला जा रहा है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन था, इस रीडिंग को देखते देखते आप कुछ सोच रहे थे, किसी इंसान के बारे में सोच रहे थे, तो जो कुछ भी आप सोच रहे थे, या आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, उसके लिए यहाँ पे ईश्वर ने नो बोला है। तो आप देख सकते हैं कि आप क्या सोच रहे थे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने बोला ना 1 महीना 2 महीना आप ऐसे ही एनर्जी आगे पीछे चल रही है, तो आप देखिए उसका कंफर्मेशन भी निकल के आ गया। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मैंने बोला था ना, या तो कोई लोग बन रहे होंगे, या तो ये एनर्जी उनकी आने वाली है। तो जैसे 15 दिन आगे पीछे, या 1 महीना 2 महीना आगे पीछे ये एनर्जी चल रही, किसी का हो रहा होगा, किसी का होने वाला होगा, उसी को ईश्वर एंजल्स यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये किसी के लिए निकल के आया है, ठीक है।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या है। सबसे पहले ई, N R S P M J L F K O A Z। तो फ्रेंड्स यही थी आज के रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।